जी बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स रिजल्ट इन वेक्टर क्वांटिटी। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो रिजल्ट देते हैं इन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो उस वहां पे हम लगाते हैं क्रॉस लगाते होते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बराबर किसकी होता है, ए बी साइन थीटा एन। एन क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर होता है। एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। एन क्या है, एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है, अमूद पे होता है प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर दो वेक्टर एक प्लेन पे पड़े हैं तो उनके अमूद, उनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो एन वेक्टर होगा, मतलब यूनिट वेक्टर होगा। एन यूनिट वेक्टर whose direction find by right hand rule। हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं किससे, हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। अगर आप अपने हैंड को इस तरह से करें, ग्रिस्प करें, इस तरह से ग्रिस्प करें, तो आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ एन को शो करेगा, ठीक है। जहां पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है बड़ी, यूनिट वेक्टर को शो करेगा, और जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो शो करेगी रोटेशन को, कि हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कहता है कि अगर हम रोटेट करते हैं ए ऑन बी, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास जी, तो इसकी रोटेशन में क्या होता है, ये इस तरफ से ऐसे जा रहे हैं, हम इस तरफ से ए से जा रहे हैं बी की तरफ, तो हमारे पास क्या हो रही है, तो हमारे पास जो इसका एन होगा वो भी डाउनवर्ड आएगा। जब हम रोटेट करते हैं तो वही कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन रोटेशन एंड थंब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एन की तरफ। जब हम इसको रोटेट करते हैं तब हमारे पास b इंटू ए, रोटेट करते हुए क्या होती है, इसकी जो साइड होगी वो हो जाएगी अपोजिट, ठीक है। तो एंगल क्या हमारे पास बन जाएगा, यहां पर अगर a क्रॉस b के बराबर है तो जो साइड उल्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव b क्रॉस a जाएगा, ठीक है बच्चों। तो a क्रॉस b, हमारे पास जो वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर है वो बराबर किसके आ जाएगा, नेगेटिव b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमारे पास दो साइड जो होती हैं वो हो जाती है चेंज। पहली साइड पे हमारे पास पॉजिटिव है, जब उसको रोटेट करते हैं नीचे आते हैं तो साइड हो गई चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। अगर ऊपर a क्रॉस b पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, a क्रॉस b क्रॉस a जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा।